तो चलिए पोटिस्टा के फर्स्ट ग्रुप को देखते हैं। पोटिस्टा में क्राइजोफाइट्स रखे गए हैं जिनको बैसिलेरियोफाइट्स भी कहते हैं। तो क्राइजोफाइट्स और बैसिलेरियोफाइट्स क्या होते हैं? ये डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी जिनको डेस्मिड्स कहते हैं, इनको क्राइजोफाइट्स में रखा गया है। ये डायटम्स या गोल्डन एल्गी जो हैं, इनका जो गोल्डन कलर है यह किसकी वजह से होता है? यह क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और जैंथोफिल की वजह से होता है। जैंथोफिल जैसे फिकोजैंथिन। तो ये पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से क्राइजोफाइट्स का कलर गोल्डन कलर होता है, गोल्डन ब्राउन कलर होता है। इनको कलेक्टिव रूप में, मतलब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जैंथोफिल, इनको कलेक्टिव रूप में क्या कहा जाता है? इनको डायटम के नाम से, डायएटमिन, डायएटम हुआ उसमें आप IN जोड़ दीजिए, तो इसको डायएटमिन कहते हैं। इन पिगमेंट्स को कलेक्टिव रूप से डायएटमिन कहते हैं। तो ये इनका गोल्डन कलर जो होता है ये डायएटमिन की वजह से होता है। जो क्राइजोफाइट्स हैं ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों जगह पे पाए जाते हैं। इवन डैम्प सरफेसेस जो होता है उस पे भी क्राइजोफाइट्स पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन होते हैं। प्लैंकटन का मतलब क्या होता है? प्लैंकटन का मतलब होता है कि जो कि पैसिवली फ्लोट करे, मतलब क्योंकि ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, तो जो वाटर करंट होता है उसके द्वारा ये फ्लोट करते हैं, अपने से नहीं फ्लोट करते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है। और मोस्ट ऑफ द क्राइजोफाइट्स क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं और ये चीफ प्रोड्यूसर है, मेन प्रोड्यूसर है ओशंस में पाए जाने वाले। इनमें रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के द्वारा होता है, लेकिन जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्टिव स्पोर्स बनते हैं जिनको ऑक्सोस्पोर्स कहते हैं। इनका जो सेल वॉल्स होता है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। एक्चुअली क्राइजोफाइट्स या डायटम्स के जो सेल वॉल हैं ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब वो फीचर जो कि उस ग्रुप को डिफाइन करता है। तो इनका सेल वॉल ओवरलैपिंग होता है, मतलब दो सेल्स का बना होता है। एक्चुअली इनका सेल वॉल कैसा होता है? जैसे अगर आप सोप बॉक्स देखेंगे तो सोप बॉक्स देखिए ऐसे होता है एक, और ऊपर से ऐसे कवर रहेगा। सोप बॉक्स कैसा होता है? ऐसे एक नीचे होता है, उसके ऊपर एक कवर होता है। तो इनका जो सेल वॉल होता है डायटम्स का, क्राइजोफाइट्स का, इनका भी सेल वॉल ऐसे ही होता है। एक अपर होता है सेल वॉल और दूसरा उसके नीचे एक होता है। ठीक है, इस तरह से ऊपर वाला जो है नीचे वाले को कवर किया रहता है। तो ये ईपी हो गया, ईपी थीका इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ईपी थीका, और इसको हाइपोथीका बोलते हैं। तो ये फीचर यही होता है कि सेल वॉल्स दो ओवरलैपिंग सेल्स का बना होता है जो कि सोप बॉक्स जैसा होता है। आप कहिए पेट्री डिश, पेट्री डिश में भी क्या होता है? पेट्री डिश ऐसे होता है। अगर हम लेबोरेटरी में देखेंगे तो पेट्री डिश होता है, मान लीजिए पेट्री डिश ऐसे होता है, तो पेट्री डिश भी कवर रहता है ऐसे। तो एक तरह से कहिए एक नीचे वॉल होगा जो कि ऊपर से कवर होता है। तो इस तरह से होता है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है डायटम्स या क्राइजोफाइट्स का, बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि इनका सेल वॉल जो सेलुलोजिक होता है उसमें सिलिका होता है, उसमें सिलिका होता है। और इन्हीं सिलिकेटेड सेल वॉल को, मतलब इनके सेल वॉल को क्या कहते हैं? फ्रस्ट्यूल या सेल कहते हैं, क्योंकि इनका सेल वॉल जो है इसमें सिलिका पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है। तो इसको एक पॉइंट और कहते हैं कि इनका सेल वॉल ग्लासी होता है, मतलब इनका सेल वॉल ग्लासी होता है। इनका सेल वॉल ग्लासी होता है, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो सिलिका है
ये मेन इंग्रेडिएंट होता है ग्लास फॉर्मेशन के लिए। जो ग्लास बनता है, सिलिका को क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सैंड कहते हैं। सिलिका को इंडस्ट्रियल सैंड कहते हैं और सिलिकॉन डाइऑक्साइड ग्लास फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन इंग्रेडिएंट है ग्लास फॉर्मेशन के लिए। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि ग्लासी सेल वॉल किस में पाया जाता है, तो यही क्राइजोफाइट्स हैं, डाई एटम्स हैं, क्योंकि इनमें सिलिका होता है और सिलिका सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिससे कि ग्लास बनता है। और एक बात और है कि इनका जो सेल वॉल होता है ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि इनका सेल वॉल ग्लासी होता है। तो इनको डायटम्स को या क्राइजोफाइट्स को एल्गी इन ग्लास हाउस भी कहते हैं। एक बात और, इनको ज्वेल्स ऑफ द सी भी कहते हैं। इनको ज्वेल्स ऑफ द सी भी कहते हैं, क्योंकि इनके सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है, इसलिए इनका सेल वॉल जो होता है इजिली डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इनका सेल वॉल जो होता है इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। इनका जो सेल वॉल होता है आसानी से डीके नहीं करता है। आफ्टर डेथ भी, जब अगर ये डायटम्स क्राइजोफाइट जब मर जाते हैं, इनका साइटोप्लाज्म ड्राइड हो जाता है, तब भी इनका सेल वॉल क्या होता है, ये डिपॉजिट हो जाता है सी के बॉटम में। और बिलियंस ऑफ ईयर्स के टाइम पीरियड में, क्योंकि ये डिपॉजिट होता जाता है तो इसमें बिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम लगता है, तो ये ह्यूज रॉक बनाते हैं। इन्हीं रॉक्स को डाई एटमेसियस अर्थ कहते हैं या डाई एटोमाइट कहते हैं या कीसल गर्भ भी कहते हैं। आप देखेंगे स्पेलिंग इसका डिफरेंट आपको मिलेगा, कभी ऐसे लिखा मिलेगा या कभी ऐसे लिखा मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आपको यही स्पेलिंग मिलेगी और यही सही भी है। जो स्टोर फूड होता है वो ल्यूकोसिन या फैट्स ऑयल होता है। ल्यूकोसिन को क्राइजोलेमिरिन कहते हैं। तो मेन स्टोरेज इसमें ल्यूकोसिन और फैट्स के रूप में होता है, क्योंकि इनमें फैट एंड ऑयल होता है एक्यूमुलेट्स, इसीलिए ये सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं। जो इनके अंदर स्टोर फैट्स या लिपिड होता है वो लाइट लिपिड्स होता है, लाइट मतलब हल्का लिपिड होता है। उसी की वजह से ये जो डायटम्स हैं ये ओशन के सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं और उनको डायरेक्ट सनलाइट मिलता है, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो ये इनका जो फ्लोटिंग बिहेवियर है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टोर्ड फैट और लिपिड्स। ये जो डायटोमेशियस अर्थ या किसलगोर सॉइल होता है, ये किसके लिए यूज होता है? ये पॉलिशिंग के लिए यूज होता है, स्टोन पॉलिशिंग में, मेटल पॉलिशिंग में, क्योंकि ये ग्रिटी इन नेचर होता है तो इसलिए इनको पॉलिशिंग में यूज किया जाता है। या ऑयल, शुगर्स एंड सिरप्स के फिल्ट्रेशन में भी इनका यूज होता है। ये केमिकली इनर्ट होते हैं। ये जो डाई एटमेसियस अर्थ है या किसलगोर सॉइल है, ये केमिकली इनर्ट होते हैं, इसलिए इनको हीट इंसुलेटर के रूप में भी यूज किया जाता है। कहाँ? जैसे स्टीम बॉयलर्स हैं उसमें थर्मोस्टेट के रूप में, और इनको साउंड इंसुलेटर के रूप में यूज किया जाता है साउंड प्रूफिंग के लिए। साउंड प्रूफ का रिक्वायरमेंट होता है तो साउंड इंसुलेटर के लिए डाई एटमेसियस अर्थ सॉइल को यूज किया जाता है। क्योंकि ये केमिकली इनर्ट होते हैं, टूथपेस्ट में भी इनको यूज किया जाता है। और एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, ये जो डाई एटम्स होते हैं ये वाटर पॉल्यूशन के इंडिकेटर्स होते हैं। तो डाई एटम्स ये वाटर पॉल्यूशन के इंडिकेटर्स होते हैं। डाई एटम्स या क्राइजोफाइट्स हैं, ये बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाइनरी फिशन जो होता है, बाइनरी फिशन के द्वारा ये रिप्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सोस्पोर्स के द्वारा भी इनमें रिप्रोडक्शन होता है। इनमें जो बाइनरी फिशन का रिप्रोडक्शन होता है
उसमें एक पॉइंट है, उसको हम यहीं पे समझ लेते हैं। तो हम ओवरऑल क्राइजोफाइट्स या बैसिलियोफाइट के मेन पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर लेंगे। जो ये डायटम्स होते हैं, इनमें एक अपर वॉल होता है, एक लोअर वॉल होता है। जब इनमें बाइनरी फिशन होता है तो क्या होगा, ये जैसे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ये वाल हो गया और एक ये नीचे वाला वाल हो गया। तो इसमें बाइनरी फिशन हो रहा है तो ये न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। फिर क्या होता है कि अपर पार्ट एक वाल और न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ये होगा, साइटोप्लाज्म होगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा भी जो नीचे वाला वॉल होता है वो उसमें भी एक न्यूक्लियस हो जाएगा और साइटोप्लाज्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, अपर वाले में ऐसे रहेगा ना, अपर वाला न्यूक्लियस रहेगा और ये साइटोप्लाज्म रहेगा, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म हुआ अपर वाले में। फिर यहाँ पे वॉल डेवलप हो जाएगा, अपोजिट साइड में एक वॉल डेवलप हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी ये वॉल डेवलप हो गया। तो अब ये देखेंगे, इसमें एक चीज होता है कि जब बाइनरी फिशन होता है तो एक जो इंडिविजुअल बनता है, जैसे ये था नीचे वाला और ये आपका ऊपर वाला, ठीक है, दो इंडिविजुअल बनेंगे ना। तो जो नीचे वाला है, मान लीजिए ये, इसमें क्योंकि ये पहले से ये हाइपोथीका छोटा है, अब इस हाइपोथीका में ये था, एक और हाइपोथीका बन गया, ठीक है। तो अब इसको इपीथीका बोलेंगे, इसको हाइपोथीका बोलेंगे। हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करें तो ये, इसको हम ऐसे करेंगे ना, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल कंडीशन हम बता रहे हैं आपको। तो ये आपका क्या होगा, ये ईपी हो जाएगा और ये आपका हाइपो, ये हाइपोथीका हो गया। तो विथ टाइम, मतलब कई जनरेशन, जैसे आप बाइनरी फिशन हो रहा है तो देखेंगे कि एक इंडिविजुअल का साइज घटता जाता है। एक इंडिविजुअल तो नॉर्मल साइज का रहेगा, लेकिन एक इंडिविजुअल का साइज घटता जाता है, जो कि रीगेन करता है किसकी वजह से, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ऑक्जोस्पोर्स बनेंगे, इसमें इसमें ऑक्जोस्पोर्स बनेंगे, ऑक्जोस्पोर्स बनेंगे। तो क्या होता है कि सेल वॉल बनता है और नॉर्मल लेंथ जो होता है सेल वॉल का वो अटेन कर लिया जाता है। तो ये डायटम्स का एक यूनिक फीचर होता है, वो मैंने सोचा आपको यहाँ पे बता दूं। जनरली बाइनरी फिशन में क्या होता है कि सेल जो होता है टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। यहाँ भी टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल जो होता है वो समय के साथ साथ छोटा होता है, हर डिवीजन पे छोटा होता जाता है। फिर इनका नॉर्मल लेंथ तभी अटेन होता है जब ये ऑक्जोस्पोर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करें। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था क्राइजोफाइट डायटम्स से रिलेटेड। डायटम्स की एग्जांपल की बात करें तो आपका हो गया पिन्नुलेरिया, एक एग्जांपल पिन्नुलेरिया हो गया और दूसरा आपका मेलोसीरा। सो डायटम्स के दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली डायटम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वाटिक एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए। सो डायटम्स प्राइमरी फूड सोर्स होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। सो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लैंकटन है, ये पैसिवली फ्लोट होते हैं, इनमें फ्लैजुला नहीं पाया जाता है। अगर इनमें फ्लैजुला पाया भी जाता है तो केवल रिप्रोडक्टिव स्टेजेस में पाया जाता है, ये फ्लैजुलेट नहीं होते हैं। केवल कुछ ही डायटम्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वो गैमिट्स बना सकते हैं, जिनमें कि यूनी या बाई फ्लैजुलेट कंडीशन हो। अगर फ्लैजुला मिलता भी है तो वो यूनी फ्लैजुलेट होता है या बाई फ्लैजुलेट, और ये केवल रिप्रोडक्टिव स्टेज में होता है। जो गैमिट्स बनते हैं उन्हीं में फ्लैजुला पाया जाता है और ये सभी में नहीं होता है। कुछ डायटम्स हैं जिनके गैमिट्स में फ्लैजुला पाया जाता है। तो ओवरऑल इस ग्रुप में फ्लैजुला
इन जनरल एब्सेंट होता है, इसलिए ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।